नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों इंडियन आर्मी में आ चुकी है नई और बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना इंडियन आर्मी की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है बिल्कुल सीधी भर्ती है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी भर्ती 2025 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। और ये जो भर्ती है इंडियन आर्मी की तरफ से है, ऑल इंडिया से भर्ती निकाली गई है। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं अप्लाई कर सकती हैं। आप सभी के लिए भर्ती है। इस भर्ती के आवेदन जो हैं आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे भरना है, कहां पर सबमिट करना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकाली गई है इंडियन आर्मी की तरफ से बिल्कुल सीधी भर्ती है। इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी दौड़ यहां पर नहीं होने वाली है। मतलब बिना फिजिकल टेस्ट के, बिना दौड़ के, बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर जो है सिलेक्शन रखा गया है। और सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप केवल मान लीजिए 10th क्लास पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 10वीं के अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली जा चुकी है, जो कि एक परमानेंट जॉब है। यहां पर कोई भी टेम्परेरी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, केवल परमानेंट जॉब यहां पर निकाली गई है। तो आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 24 अक्टूबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 24 अक्टूबर से पहले आवेदन करना है। लास्ट डेट इसकी 24 अक्टूबर 2025 है। तो आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इंडियन आर्मी की इस नई और बिल्कुल सीधी भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कैसे तैयारी करनी है, आवेदन कैसे करने हैं, कब से कब तक आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है, और सबसे जरूरी बात कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको आवेदन करना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी जाती है। कोई भी फेक जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाती है। तो नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा। बगल में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर 1 by 1 करके विजिट कर सकते हैं, नई जॉब की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने का पूरा प्रोसेस भी आपको यहां पर बताया जाता है, ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्मी DG EME रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो ये जो भर्ती है आर्मी की भर्ती है, यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से भर्ती निकाली जा चुकी है। अब यहां पर कौन कौन से पद यहां पर निकाले गए हैं, तो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, ट्रेड्समैन मेड के पद हैं, फायरमैन के हैं, मैकेनिस्ट के हैं, फिटर के हैं, वेल्डर के हैं, स्टोर कीपर के हैं, टेलीकॉम मैकेनिक के हैं, कुक के हैं, वॉशरमैन के हैं, टेलीफोन ऑपरेटर के हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं। आप देख सकते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी प्रकार की भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इंजीनियर की वैकेंसी भी है, इलेक्ट्रिशियन की भी है, और अदर मल्टीपल वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। आवेदन जो है आप सभी से ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं आर्मी की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है, तो सैलरी यहां पर 5200 से 20,200 ये बेसिक पे स्केल है। ध्यान रखिएगा, बेसिक पे स्केल आपका रहेगा, प्लस आपका ग्रेड पे अलग से रहेगा। जी हां दोस्तों, ग्रेड पे अलग से यहां पर दिया जा रहा है। पोस्ट वाइज अलग अलग ग्रेड पे यहां पर रखा गया है। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 18 साल की एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों कम से कम 18 साल के हो चुके हैं तो आप जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम यहां पर जो है 25 साल की एज रखी गई है। अगर आप 25 से ओवर एज है, मान लीजिए अगर आप SC ST के कैंडिडेट से
ठीक है। SC ST के कैंडिडेट्स को यहां पर 5 साल की छूट का बेनिफिट दिया जाएगा। ओबीसी को यहां पर जो है 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो एज पर रूल्स जो है आप सभी रिजर्व कैंडिडेट्स आईसीयू में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तैयारी कैसे करनी है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। ठीक है, OMR बेस आपका जो है यहां पर एग्जाम होने वाला है, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिशियन के लिए, मैकेनिस्ट के लिए, वेल्डर के लिए, इन्हीं के लिए यहां पर स्किल टेस्ट रखा गया है। बाकी यहां पर क्लर्क यानी कि नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट यहां पर नहीं होगा। और यहां पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ नहीं होने वाली, लेकिन एक ऐसी पोस्ट है जो कि फायरमैन की पोस्ट है, इसके लिए आपका PST होगा। आप देख सकते हैं PST और PET रखा गया है। फिजिकल टेस्ट आपका होगा केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए, इसमें आपकी दौड़ भी होगी, आपकी हाइट और आपका चेस्ट का मेजरमेंट भी लिया जाएगा, केवल फायरमैन की पोस्ट के लिए। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, यानी कि आपकी दौड़ नहीं होगी। ठीक है, अब फाइनली आप सभी अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं इन तीनों एग्जाम में तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके दस्तावेजों की यहां पर जांच की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। जी हां दोस्तों, जब आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन बाद में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं फॉर्म के साथ में, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गलती मत कीजिएगा, अच्छे से आवेदन कीजिएगा। बाकी आपका मेडिकल एग्जाम होगा फाइनली अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो। बाकी जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ऑफिशियली को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, तो कम से कम 10वीं पास के लिए जॉब है, और अगर आप 12वीं पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास है या डिप्लोमा या डिग्री पास है तो आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं आर्मी की इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात जो मैं शुरुआत से आप सभी को कह रहा हूं कि यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप सभी के सामने है। पहली बार अगर आप किसी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये सभी दस्तावेज तैयार कीजिएगा। फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपको संभाल कर रखनी है। सिग्नेचर, ID प्रूफ, एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, ठीक है, जैसे कि 10वीं से लेकर के अगर आपके पास में कोई भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, जो भी है आपके पास में, उनके सर्टिफिकेट और उनकी मार्कशीट आपको कंप्लीट तैयार रखनी है। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट में है, फॉर एग्जांपल 10वीं की मार्कशीट में आपका जो नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको फॉर्म में डालना है। ठीक है, और इनकी फोटोकॉपीज आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ में सबमिट करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। एज प्रूफ में आप चाहें तो 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, और आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं आवेदन करने से पहले, तभी आप अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में आपको इस नई भर्ती की पूरी जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन आप देखते हैं कमांडेड 505 आर्मी बेस की तरफ से जारी किया गया है, और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन है उसके नाम यहां पर मेंशन कर रखे हैं। ऑल इंडिया में हर एक स्टेट से लेवल से यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन सी वैकेंसीज है लिस्ट आपके सामने है, और कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, SC ST इन सभी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, फिर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेकआउट कीजिएगा। यहां पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, फीस कितनी ली जा रही है। और यहां पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसा आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा, आवेदन कैसे करना है, और यहां पर फॉर्म कैसे भरना है, सारी जानकारी आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर लगाने हैं अटेस्टेड के साथ में, सब कुछ आपको बता रखा है। इवन आपको यहां पर एग्जाम का पैटर्न भी दे रखा है। ये एग्जाम का पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सवाल हैं, कितने नंबर के, 150 सवाल है, 150 नंबर के। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं रीजनिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं आप सभी के, जनरल इंग्लिश के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, एप्टीट्यूड के हैं, ट्रेड स्पेसिफाई के वैकेंसी के यहां पर मतलब जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट वाइज यहां पर जो है आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। वहीं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहां पर
सेपरेटली मिल जाएगा। यहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, भर करके सबमिट कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहां पर मेंशन करना है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज लगानी है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट में है। उसके बाद में यहां पर आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एड्रेस क्या है, सारी जानकारी आपको अच्छे से ध्यान से बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल फिल करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अच्छे से आवेदन कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको नया अपडेट देखने को मिल जाएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। और नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।